Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. 5 फरवरी 2025 इंडोनेशिया। एक लड़की और उसकी दोस्त बस एक साधारण दिन बिता रही थी। हाथों में आइसक्रीम, हंसी मजाक और यादों से भरा कमरा। लेकिन वह कमरा उसके गुजर चुके छोटे भाई का था। वही जगह जहां वो अक्सर जाकर बैठती थी, क्योंकि वहां उसे सुकून मिलता था, जैसे उसका भाई अब भी वहीं हो। उस दिन उसने टाइम लैप्स बनाने के लिए कैमरा चालू किया था। दोनों अपने भाई की पसंदीदा आइसक्रीम खा रही थी। तभी वार्डरोब अपने आप हिलने लगा। धीरे धीरे उसका दरवाजा खुला और फिर आई एक हल्की मासूम हंसी। Nih, enakan mixo atau ini? Nah, itu gimana? Dengar nggak? Ada suara. Ada suara. Dengar nggak? Gue takut nih. Gimana ini balikinnya? Nggak ada, kosong coy. लड़कियां चौंकी, मगर डरने की बजाय मुस्कुरा उठी। उन्हें लगा शायद भाई किसी तरह यह जताना चाहता है कि वह अब भी उनके पास है। लेकिन डरावनी बात यह थी कि उसी रात सीसीटीवी कैमरे ने कमरे के बाहर एक धुंधली आकृति रिकॉर्ड की। एक ऐसी आकृति जो धीरे धीरे दीवार के पार गायब हो गई। लोगों ने वीडियो देखकर चेतावनी दी। शायद ये उसके भाई की आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा जो उसके दुख और लगाव का फायदा उठाने आया था। लड़की ने अगले दिन एक पुजारी बुलाया। पूरे घर में प्रार्थना हुई और कुछ दिनों तक सब शांत रहा। लेकिन रात के 3 बजे फिर वही हंसी सुनाई दी। तो अब सवाल है, क्या वह सच में उसके भाई की आत्मा थी या कोई और जो उसके प्यार का रूप लेकर घर में प्रवेश कर चुका था? अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही हॉरर और स्कैरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। जॉस अपने परिवार के साथ एक छोटी सी बेकरी में था। सब कुछ सामान्य था, हंसी, बातचीत और बेकरी की मीठी खुशबू। लेकिन तभी उसका छोटा बेटा अचानक किसी दिशा में देखने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अगले ही पल अदृश्य ताकत ने उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। जो और बाकी लोग हैरान रह गए, वहां कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन बच्चे के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे उसने कुछ भयावह देखा हो। वीडियो के ऑनलाइन आने के बाद लोगों ने कई थ्योरी दी। कुछ ने कहा यह बस हैलोवीन का भ्रम था, तो कुछ का मानना था कि इस रात शैतानी आत्माएं बाहर घूमती है। तो सवाल उठता है, क्या यह बच्चा वाकई किसी परछाई को देख रहा था या फिर किसी ऐसी ताकत के संपर्क में आ गया था जो इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देती? यह फुटेज इंडोनेशिया के एक विलेज हॉल ऑफिस की है। सीसीटीवी कैमरा हर रात वहां की मूवमेंट मॉनिटर करता था। उस रात मॉनिटरिंग रूम में बैठे रैक्सी को अचानक एक नोटिफिकेशन मिला, मूवमेंट डिटेक्टेड। वो हैरान था क्योंकि उस समय वहां कोई भी मौजूद नहीं होना चाहिए था। जैसे ही उसने स्क्रीन पर नजर डाली, उसका दिल थम गया। Lari gede hari di saya. Apakah ada yang aneh? Enak juga ya. Ya. Ding 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 ding. Sigma Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Iya. Jam 23.41. Udah nih, Cok. Isoknya mata ya, guys. कोने में एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें अंधेरे में हल्की सी चमकती हुई। वो चीज सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे जानबूझकर उसे देख रही हो। फिर अचानक वो गायब हो गई। रैक्सी ने तुरंत चेक करने के लिए वहां दौड़ लगाई, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचा, वहां सिर्फ ठंडी हवा थी और एक बच्चे के कदमों जैसे निशान फर्श पर बने थे। तो क्या वो कोई इंसान था या फिर किसी पुरानी आत्मा की मौजूदगी जो अब उस हॉल में कैद है? एंटोनियो,
मेक्सिको के मजामितला इलाके में रहता था। कंस्ट्रक्शन, रेंटल्स और हॉर्स सेल्स का उसका बिजनेस था। एक रात वह अपने पुराने जंगल वाले केबिन की हालत देखने गया, वो जगह जिसे वह जल्द बेचने की सोच रहा था। रात सन्नाटे से भरी थी, बस पेड़ों के बीच हवा की आवाज आ रही थी। एंटोनियो बाहर खड़ा था, तभी उसने ऊपरी मंजिल पर एक लाइट टिमटिमाती देखी। पहले उसे लगा यह कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की, उसकी सांसें थम गई। खिड़की के पीछे एक सफेद, डरावनी और अजीब सी आकृति धीरे धीरे सामने आई। वो उसे सीधे देख रही थी, पर फिर भी उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे कोई परछाई जो रोशनी में भी अंधेरी हो। एंटोनियो जानता था उस केबिन में कोई नहीं होना चाहिए था, फिर भी वहां कोई था या कुछ था। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया, हर कमरे की तलाशी ली, हर कोने में झांका, पर अंदर सिर्फ खामोशी थी। कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं। वह नीचे लौटा, पर अब उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि उसने वो चीज देखी थी जो इंसान नहीं हो सकती थी। एंटोनियो के सोशल मीडिया अकाउंट्स हमेशा सिर्फ बिजनेस अपडेट्स से भरे रहते थे, कभी भी ऐसे वीडियो उसने पहले नहीं डाले। तो अब सवाल उठता है, वो आकृति क्या थी? एक आत्मा जो उस केबिन में फंसी थी, या कोई और जो अब एंटोनियो को ढूंढ रही थी? इस वीडियो को अगस्तिन नाम के एक यूट्यूबर ने शेयर किया था। वीडियो की शुरुआत ही सन्नाटे से होती है। एक आदमी अकेला आधी रात में एक पुराने ऑपरेशन रूम के अंदर, उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। वह कैमरे के साथ रूम एक्सप्लोर कर रहा था, तभी अचानक ऑपरेशन टेबल खुद ब खुद सरकने लगी। No mames. No mames. Estoy solo aquí. ¿Este es el área de quirófano? Escucho ya música. धीरे धीरे जमीन पर जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, धातु की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और माहौल पहले से भी ज्यादा भारी और डरावना हो गया। वो आदमी कुछ बड़बड़ाता है, फिर कैमरा हिलने लगता है जैसे कोई उसके आसपास हो, लेकिन फ्रेम में कुछ भी नहीं दिखता। सबसे रहस्यमयी बात यह थी, किसी को नहीं पता कि यह कौन था, वो वहां क्यों गया था, या फिर इस वीडियो के बाद उसके साथ क्या हुआ। कोई बैक स्टोरी नहीं, कोई अपडेट नहीं, बस एक अजीब वीडियो जो इस बात का सबूत था कि वो वहां अकेला नहीं था। तो अब सोचिए, अगर वह ऑपरेशन रूम वाकई हॉन्टेड था, तो वहां कौन था? मृत आत्माएं या कुछ और जो अब भी वहां अपनी आखिरी चीख की गूंज में फंसा हुआ है?